भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के लिए इन दिनों कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल रही है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। पिछले एक हफ्ते के अंदर अडानी के शेयर्स में जो कमी आ रही है, उसके बाद आज की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें अडानी दुनिया के 22 अमीरों में 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हफ्ते 10 दिन पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जब से आई है, अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। गौतम अडानी की अभी कुल नेटवर्थ इस वक्त 58 अरब डॉलर है। उनकी कुल नेटवर्थ में अब तक 21.89% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी रकम 16.3 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति की सूची में सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी है भारत की तरफ से दुनिया में, जो इस समय 11वें पायदान पर है। मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 82.7 अरब डॉलर है। उनकी नेटवर्थ में भी 56.8 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। एक और बड़ी खबर अडानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, और वो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉरपोरेट नियामक है, उसने अडानी के जो शेयर्स हैं उनकी जांच करने की, उनकी समीक्षा करने की मंजूरी दी है। और वहां पर अब अडानी समूह की जांच होगी कि फिर इसकी जो फर्म है अडानी की, वो किस तरह से वित्तीय लेन देनों में घोटालेबाजी, घपलेबाजी या फ्रॉड करती रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में टैक्स हेवन समझे जाने वाले देशों में स्थापित कंपनियों के अनुचित और व्यापक उपयोग का आरोप लगाया गया है और कर्ज के उच्च स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की थी। अडानी समूह अपनी ऑस्ट्रेलियाई इकाई ब्रावर्स के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय करता है। ये क्वींसलैंड में एक कोयला खदान का संचालन करता है और कई सारे टर्मिनल्स का नियंत्रण इनके कब्जे में, इनके पास है, जिनकी ये देखरेख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रतिभूति एवं विनिवेश आयोग और देश के कर कार्यालय ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विचार किए जाने की पुष्टि करने से इनकार किया है, लेकिन गोपनीयता की शर्तों पर सूत्रों ने पुष्टि की है कि नियामक इसकी समीक्षा कर रहा है। अब अडानी के लिए एक बहुत बुरी खबर और है, वो है अमेरिका से। अमेरिकी बाजार में जो डाउ जोन्स है, उसने 7 फरवरी से गौतम अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों को हटाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद अडानी के ऊपर और परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त एक जैसा भारत में फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं देखा जा रहा है अडानी के खिलाफ। वो सोशल मीडिया पर और विपक्षी पार्टियों में है जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां हैं और सरकारें हैं जो ख़ास तौर से बाज़ार को देखती हैं, फाइनेंस को देखती हैं, कारोबार अर्थव्यवस्था को देखती हैं, उनमें बहुत भयानक तरीके से ये चिंता है कि इतनी बड़ी भारत की कंपनी किस तरह से, ये जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की और जो खुलासे हुए हैं, तो जब से उनको ये पता चला है कि ये किस तरह से फ्रॉड के कारोबार में संलिप्त है, तो वहाँ भी इसको लेकर के जांच वगैरह शुरू हो गई है। तो आज जो अमेरिकी जो डाउ जोन्स है शेयर बाजार, उसने 7 फरवरी से अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों को हटाने का ऐलान कर दिया है कि अब वहाँ पर इनकी कंपनियों को लिस्ट से हटा दिया जाएगा और ये अब कारोबार नहीं कर पाएंगी वहाँ पर। टीएमसी सांसद ने इस बात को लेकर के सवाल किया। उन्होंने एनएसई शेयरों की इंडेक्स सदस्यता का पूर्व मूल्यांकन क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल किया। उन्होंने ट्विटर पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट फ्रॉड के आरोपों के कारण S&P डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेज को डाउ जोन्स सूचकांक से हटा दिया है। एनएसई इंडिया अडानी शेयरों की इंडेक्स सदस्यता का पूर्व मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय है। तो वही
अडानी के जो प्रकरण जब से सामने आया है, इसको लेकर के भारत की तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू और जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी बार बार सवाल उठा रही हैं। और संसद का चूँकि ये बजट सत्र चल रहा है और चौथा दिन है, उसमें आज एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों ने संसद में इस अडानी प्रकरण को लेकर के जांच की और चर्चा की बात को लेकर के सवाल उठाया। लोकसभा में इसको लेकर के नोटिस दिया गया, लेकिन जैसा कि कल हुआ था, सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी सरकार है, वो इस प्रकरण को लेकर के, अडानी प्रकरण को लेकर के सवालों से बच रही है। जैसा कि पूर्व में भी होता रहा है और देखा जाता रहा है कि वो राफेल का मसला हो, कश्मीर से 370 हटाने का मामला हो, सीए एनआरसी का मसला हो, या किसानों को लेकर जो आंदोलन हुआ था एमएसपी को लेकर, उन मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई थी। और जैसा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताते रहे कि हमें संसद में नहीं बोलने दिया था, इसलिए हम सड़क पर आए हैं ताकि लोगों से संवाद कर सकें। तो आज भी दूसरे दिन, संसद के सत्र के दूसरे दिन, आज भी देखने को मिला कि सरकार ने इस पर कोई किसी तरह की बातचीत करने के लिए विपक्ष को अनुमति नहीं मिलने दी। इस बात को लेकर के संसद में विपक्ष की ओर से भारी हंगामा होता रहा और अब 6 फरवरी तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सुबह को जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं उस पर चर्चा हो, जनता का पैसा एलआईसी और अन्य सरकारी संस्थानों में है। उन्होंने चीनी, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने दी। जिस भी मुद्दे पर उन्हें लगता है वे शर्मिंदा होंगे, उस पर चर्चा नहीं होने देते हैं, ऐसा शशि थरूर बोल रहे हैं। अडानी के मसले पर 16 पार्टियां, जो विपक्ष की 16 पार्टियां हैं, वो सरकार के खिलाफ इस वक्त लामबंद है और सवाल उठा रही हैं और संसद में चाहती हैं कि इस मुद्दे को लेकर के चर्चा हो। लेकिन जैसा हमने बताया कि आज दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, हंगामा होता रहा, कार्रवाई को स्थगित किया जाता रहा, लेकिन उसमें विपक्ष की पार्टियों की एक बात मोदी सरकार ने नहीं सुनी और न उनको लोकसभा या राज्यसभा में अडानी को लेकर के सवाल जवाब पूछे जाए, बात की जाए कि ये जो हो रहा है। चूँकि अडानी समूह के जो शेयरों में गिरावट आ रही है, जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग उनकी आधी जितनी नेटवर्थ थी उसका नुकसान उनको हो चुका है पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो भविष्य में आने वाले वक्त में, चूँकि वो तीसरे नंबर पर थे और अब 22वें नंबर पर पहुंच गए, तो ये गिरावट आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो इस तरह से अगर माना जाए तो हो सकता है एक वक्त ऐसा भी आए और वो बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर शायद जैसी गिरावट हो रही है अगर वैसी ही जारी रही तो अडानी समूह दिवालिया भी हो सकता है। ऐसे में जो सरकारी संस्थाओं के पैसे लगे हुए हैं अडानी समूह के साथ में, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या शेयर्स खरीदे हुए हैं, जैसे एलआईसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके भी पैसे डूबने की उम्मीद फिर जताई जाती है। अब सरकार चूँकि बार बार इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, वहीं जो विपक्षी पार्टी है टीएमसी, उसकी सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सेबी की समिति में अडानी के समझी मौजूद हैं, इसलिए हेराफेरी अडानी ने की है और इसीलिए सेबी, जो शेयर बाजार पर निगरानी रखने के लिए एक संस्था, सरकारी संस्था है, वो इसमें जांच नहीं कर रही है। खबर इस तरह से है कि अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी द्वारा जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर स्टॉक में हेराफेरी और लेखा गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अडानी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अडानी परिवार और सेबी अधिकारियों के बीच सांठगांठ है, इसलिए मनमाने तरीके से सब कुछ किया गया
उन्होंने कहा कि सेबी की समिति ने अडानी के रिश्तेदार भी काम करते हैं, जिससे इस तरह की हेराफेरी को अंजाम दिया गया। अभी अडानी के समधी कौन है उसको महुआ मोइत्रा ने बताया है। उन्होंने कहा कि अडानी के समधी मशहूर वकील सिरिल श्रॉफ सेबी की समिति में काम करते हैं। सिरिल श्रॉफ की बेटी की शादी उद्योगपति गौतम अडानी के बेटे से हुई है। टीएमसी सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिग्गज वकील सिरिल श्रॉफ के लिए सम्मान है, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति में कार्य करते हैं। अगर सेबी इंडिया अडानी के मामले की जांच कर रहा है तो श्रॉफ को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। धारणा वास्तविक है और इन धारणाओं को लेकर के मार्केट में पैनिक है, बहुत बुरी तरह से पैनिक है। लोग सहम गए हैं। अब जबकि ये तमाम एक अंतर्राष्ट्रीय इशू बन चुका है, अडानी के शेयर्स में जो गिरावट है उस पर जांच के अगर सवाल विपक्ष करता है या मीडिया करता है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया तो अडानी और अंबानी के पास ही है, इसलिए तो वहाँ तो कोई इस पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं और ना ही होंगी। लेकिन जो छोटा मीडिया है, यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग हैं या पोर्टल वगैरह पर लिखने वाले लोग हैं, अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अडानी के समूह की जो वित्तीय गड़बड़ियों की रिपोर्ट आई है उस पर कार्रवाई हो, उसकी जांच हो, तो इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वो जांच करवाती, अब तो खुद ही आदेश करती कि हाँ इसकी जांच हम करवा रहे हैं। मान के चलिए अगर इसी तरह की कोई ऐसी संस्था होती है, ऐसा कोई कंपनी होती है जो किसी अन्य पार्टी से, कांग्रेस से, समाजवादी से, शिवसेना या टीएमसी या आरजेडी, इनसे उनकी नज़दीकियां होती, तो क्या सरकार की जो संस्था है और ये सरकार इसी तरह से हाथ पे हाथ रख के खामोशी से तमाशा देख रही होती? अब तक तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती है और मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके ऊपर चढ़ के बैठा होता। रोज़ाना डिबेट प्राइम टाइम में इसी को लेकर के हो रही होती कि देखें कांग्रेस के करीबी कारोबारी ने ये फ्रॉड के काम किए हैं या टीएमसी के करीबी कारोबारी ने ये फ्रॉड के काम किए हैं। दरअसल ये जो कॉरपोरेट है, ये सिंडिकेट माफिया, जिस तरह से गॉडफादर में माफिया था, तो उस तरह से ये कारोबार करते हैं और कर रहे हैं। ये कोई कारोबारी नहीं है, इनका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो पूरा एक सिंडिकेट है और वो क्रिमिनल्स का सिंडिकेट है। क्योंकि अडानी के भाई गौतम अडानी जो है, उनके भाई जिनके नाम लिए जा रहे हैं, राजेश अडानी और दूसरे विनोद अडानी, उनके नाम पे, एक के नाम पे 36 कंपनियां मौजूद हैं मॉरिशस और दूसरे कंट्रीज में, और दूसरे भाई के नाम पे अलग कंपनियां साइप्रस और दूसरे देशों में जो नाम आए हैं वहाँ पर बनी हैं, और ये फेक कंपनियां हैं। तो जहाँ सरकार ने कहा था कि हम फेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको हम बैन करेंगे और उनके खिलाफ उनको काम नहीं करने देंगे, उनको रोका जाएगा, तो ये कंपनियां बंद कैसे गई? क्या सेबी को अब तक इस बारे में जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो उन्होंने इतने वक्त तक छिपाए क्यों रहा? और जब अब पूरा प्रकरण सामने आ चुका है तो इसकी जांच के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? ये सवाल बने हुए हैं, बने रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ किसी जंग न्यूज़। शुक्रिया। अब ये बात